हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज का जो क्लास है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से है, यानी संगठन से है। ये संगठन चैप्टर का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे कि संगठन होता क्या है, यानी मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को जानेंगे, यानी संगठन की विशेषता क्या होती है। अगर बहुत आसान लैंग्वेज में संगठन को यानी ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाए तो संगठन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं और उन व्यक्तियों के बीच उनकी योग्यता के अनुसार काम को बांटा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। यानी संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है और उनके बीच क्या किया जाता है, काम को बांट दिया जाता है उनकी योग्यता के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो इंग्लिश वर्ड है ये बना है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है शरीर के उन टुकड़ों को कहा जाता है जो एक साथ मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन को। In order to achieve the goals and objectives set by undertaking, the organization on the one hand is process of harmonizing different functions and activities, and on the other is the art of establishing sweet relationship between persons working together। यानी उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन एक और तो अलग अलग कार्यों और क्रियाओं में तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी संगठन के माध्यम से किया जाता है कि जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं वो उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, उनके बीच तालमेल स्थापित किया जाता है। साथ ही साथ उन कर्मचारियों के बीच एक अच्छे संबंध स्थापित की जाती है ताकि वो एक साथ मिलकर एक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और उनके बीच कामों का जो बंटवारा होता है वो उनकी योग्यता के अनुसार होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक नेता होता है, एक लीडर होता है, ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो उसके फॉलोअर्स होते हैं, यानी उसके अनुयायी होते हैं। तो नेता क्या करता है कि वो जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको आदेश और निर्देश देता है, यानी उनको डायरेक्शन देता है, उनका कंट्रोलिंग करता है और उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो जितने भी फॉलोअर्स होते हैं संगठन में उस लीडर के उस संस्था के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आई होप सो कि संगठन क्या है क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन की विशेषताएं। पहला फीचर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हिंदी में बोलते हैं संगठन व्यक्तियों का समूह है। अब देखिए यहाँ पे कि संगठन व्यक्तियों का समूह है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी संगठन में व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं एक संगठन में जो आपस में मिलकर जो भी संस्था के लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। बिना व्यक्तियों के समूह के संगठन स्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अगर नहीं होंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बन पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का होना जरूरी होता है। चलिए अगले फीचर्स को देखते हैं। अगला जो फीचर्स है, इट इज़ अ प्रोसेस, यानी ये एक प्रक्रिया है। संगठन क्या है, एक प्रोसेस होता है। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियां की पहचान और सामूहिकरण किया जाता है। इन गतिविधियों को अलग अलग डिविजन्स, डिपार्टमेंट, सेक्शन, जॉब्स में बांटा जाता है। यानी संगठन में क्या, संगठन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो संस्था के उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है, ठीक है, और जो भी गतिविधि होती है उसको अलग अलग डिवीज़न है, डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शन है या अलग अलग जॉब है उनमें बांट दिया जाता है। साथ ही साथ अधिकार, सत्ता, भारार्पण, समन्वय और संप्रेषण की व्यवस्था की जाती है। यानी सारे एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि उनका अधिकार क्या है, ठीक है, उनमें समन्वय स्थापित करना है,
साथ ही साथ जो है भौतिक वातावरण के विषय में आवश्यक सुविधाएं और साज सामान की व्यवस्था की जाती है। चलिए अगले फीचर्स को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मीन्स नॉट एन एंड, यानी संगठन एक साधन है, साध्य नहीं है। संगठन एक ऐसा साधन है जिसके अंदर संस्था के कार्य विधियों और कार्यों की इस तरह व्याख्या की जाती है जिससे कि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। यानी संगठन क्या है, एक साधन है। किसका साधन है? तो जो भी संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का। ये साध्य नहीं होता है, यानी एंड नहीं होता है। यानी लगातार एक संगठन में जो भी संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य हैं उसको प्राप्ति के प्रयास की जाती है। चलिए अगले फीचर्स को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं। प्लानिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोलिंग होता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है बाकी कामों की तरह। अगले फीचर्स को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर, यानी संगठन एक संरचना है। संगठन एक संरचना है जिसमें काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यानी संगठन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं या जो भी अधिकारी अथॉरिटीज़ होते हैं उनके बीच क्या करते हैं, एक रिलेशन क्रिएट किया जाता है जिसके माध्यम से वो जो भी संस्था में साधन है, संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका सही से प्रयोग किया जा सके। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम, संगठन एक प्रणाली है। संगठन एकीकृत यानी यूनिफाइड प्रणाली है, सिस्टम है, जिसका निर्माण कई विभागों, उप विभागों और उनके बीच की क्रियाओं से होता है। यानी संगठन एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम होता है जिसका निर्माण कई विभागों, उप विभागों के बीच क्रियाओं से किया जाता है। यह प्रणाली जटिल होती है, यानी जो संगठन जो सिस्टम होता है वो रिजिड होता है, यानी जटिल होता है और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। चलिए अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट, संगठन प्रबंध का एक तंत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट जो होती है वो संगठन को एक मैकेनिज्म के तौर पे यूज करती है ताकि संगठन के माध्यम से प्रबंध का ये प्रयास होता है कि सारे कर्मचारियों के बीच एक तालमेल बनाया जाए, एक समन्वय स्थापित किया जाए जिससे सारे लोगों के प्रयास से जो भी संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जेक्टिव, यानी संगठन उद्देश्यात्मक होता है। संगठन का उद्देश्य क्या होता है? मानवीय प्रयासों में कुशलता, कर्मबद्धता और समन्वय लाना है। यानी संगठन के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि जो भी मानवीय प्रयास है, संगठन में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनका जो प्रयास है उनमें कुशलता लाया जाए, यानी उनके वर्क एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट किया जाए। साथ ही साथ उनके बीच क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन को क्रिएट किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए। इसके अलावा यह काम करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको ये बताया जाता है कि उनका अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य यानी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसलिए इसे उद्देश्यात्मक यानी ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिवर्सल, संगठन सार्वभौमिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है? ताकि किसी भी प्रकार के व्यवसाय हो, चाहे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर प्रकार की संस्था में संगठन बनाए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट पॉइंट होगा आज के क्लास का। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, संगठन संरचना की प्रणाली है। संगठन के अंतर्गत नियमों, उपनियमों, आदेशों और निर्देशों को संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को संप्रेषित किया जाता है। अब संगठन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं उस काम को करने के लिए प्रबंध के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं या उस नियम के जो भी उपनियम हैं या उसके प्रबंध के जो आदेश निर्देश हैं वो काम करने वाले सभी कर्मचारियों को
बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप सो कि आपको फुल कॉन्सेप्ट मिला होगा, सारा पॉइंट क्लियर होगा। आप सारे पॉइंट को अपने नोटबुक में लिख लेंगे और जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।